हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से बैलेंस शीट बना सकते हैं छोटे बिजनेसेस के लिए। ध्यान देना, यहाँ पर मैं उन बिजनेसेस को टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, मतलब जो हिसाब किताब ज़्यादा नहीं रखते हैं, उनके पास कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई अकाउंटेंट नहीं है और साल के अंत में वो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर रखना चाहते हैं। तो किस तरीके से किया जा सकता है उसका वीडियो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। इस फाइनल अकाउंट की मदद से आप अपना ITR फाइल कर सकते हैं। कैसे फाइल करना उसका डेमो हम जब ITR फॉर्म आ जाएगा ITR 3 ITR 4 तो देखेंगे। उसके अलावा ITR जब फाइल कर ले तो ITR कॉपी के साथ ये फाइनल अकाउंट लगाइए और आपको लोन लेना हो, क्रेडिट कार्ड लेना हो या दूसरा कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंट लेना हो, वहाँ पर ये आपके काम में आ जाएगा। अब ध्यान देना, हमने ये जो फॉर्मेट बनाया है वो ऑलमोस्ट सबके लिए सेम होगा, लेकिन इसके अंदर का जो डिटेल होता है वो कुछ कुछ लोगों के लिए अलग अलग डिटेल्स हो सकते हैं। जैसे देखिए, किसी के लिए सैलरी हो सकता है, मतलब कोई सैलरी अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, कोई खुद ही अपना बिजनेस कर रहा है तो उसके पास एम्प्लॉय नहीं है तो सैलरी उसके केस में नहीं आएगा। किसी केसेस में आप एडवर्टाइजमेंट के लिए भी पैसा पे करते हैं, किसी केसेस में कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा नहीं पे करता है, कोई खुद के ही शॉप में अपना बिजनेस कर रहा है, कोई रेंट पर लेकर कर रहा है। तो इस तरीके से जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, डिटेल्स होते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि पता चले कि इस तरीके के वीडियोस भी आपको पसंद आते हैं। अदरवाइज ऐसा ना हो कि इतने एफर्ट से हम वीडियो बनाते हैं बट वो आपके लिए यूजफुल ही ना हो, तब कोई सेंस नहीं बनता इस तरीके का वीडियो बनाने का। तो लाइक करके आप जरूर बताइएगा कि वीडियो इस तरीके के यूजफुल होते हैं या नहीं होते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे टैब हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, इनकेस आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, कोई गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है। यहाँ पर वो अपना रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री और कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, उस तरीके के गुड्स को मेंशन कर सकते हैं। इसको ज़्यादा हम इस वीडियो में कवर करेंगे नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो ऑलरेडी अकाउंट मेंटेन करते ही हैं। कोई इनकेस मान लीजिए छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग करता है तो इसका इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट आता है, इसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ट्रेडिंग अकाउंट किसके लिए यूजफुल होता है वो पहले जान लीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट यूजफुल होता है जो परचेस और सेल करते हैं गुड्स को, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट उनके लिए होता है जो सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। ट्रेडिंग में आप क्या परचेस कर रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं पूरे साल भर में, वो सबका डिटेल आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके कितने, उनका डिटेल आ जाता है और यहाँ से आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल जाता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आपको ट्रेडिंग अकाउंट का यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है, उसके नीचे आपको अपना बिजनेस नेम लिख देना है। यहाँ पर आपका जो भी बिजनेस नेम होगा, इस बिजनेस नेम को हटा के आपको अपना नाम इंटर कर देना और फिर नीचे फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 मैंने लिखा हुआ है। मार्च 2021 तक का बना रहे हैं तो 21 ही रहने दीजिएगा। फ्यूचर में अगर आप वीडियो देख रहे हैं 22 के लिए बना रहे हैं तो इसको आप हटाकर 22 भी कर सकते हैं, 23 भी कर सकते हैं, 24, जिस साल का आप बना रहे हैं उस साल का आप यहाँ पर ईयर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर्स है, तो यहाँ पर डिटेल देना होता है आपके ट्रांजैक्शन का। पूरे साल का ट्रांजैक्शन यहाँ पर आपको दिखाना होता है। जब साल खत्म हो जाता है तो किस तरीके से आपके ट्रांजैक्शन हुए हैं, किस तरीके से एक्टिविटीज़ हुए हैं, वो सब डिटेल हम इंटर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ओपनिंग स्टॉक है। अगर आपका बिजनेस कई सालों से चला आ रहा है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक इंटर करना है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है जैसे ही साल स्टार्ट हुआ है उस समय हमारे पास कितना स्टॉक था। जैसे कि देखिए, अभी मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 का हम बुक ऑफ अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पर फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। तो 1 अप्रैल 2020 को हमारे पास कितना स्टॉक था, मतलब साल शुरू होने के साथ हमारे पास कितना स्टॉक था, तो वो आपको यहाँ पर इंटर करना है। अब आप बोलेंगे आप तो बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर आप एक बहुत ही अच्छा अंदाजा इंटर कर सकते हैं कि हाँ, लगभग इतने का माल हमारे पास रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि देखिए आप बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते हैं, ज़्यादा कुछ आप डिटेल्स मेंटेन नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपको बेस्ट अजम्पशन इंटर करना है। बेस्ट अजम्पशन इस तरीके से इंटर करना है
कि कोई फ्यूचर में कन्फ्लिक्ट ना हो, लगभग जो रियल पिक्चर है उसके आसपास ही हो। तो ओपनिंग स्टॉक आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। आपका अगर नया नया बिजनेस इस ही साल में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक आपको इंटर नहीं करना है, ठीक है। उस मान लेते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो पुराना था, तो हम यहाँ पर कुछ ओपनिंग स्टॉक इंटर कर देते हैं कि 2.5 लाख हमारे पास साल के शुरुआत में इतना माल था, ठीक है। उसके बाद हम परचेस में आएंगे। अब पूरे साल भर में हमने कितना परचेस किया हुआ है, परचेस का डिटेल तो ऑलमोस्ट सबके पास रहता ही है और सेल का डिटेल भी लगभग सबके पास रहता ही है। तो परचेस जितना आपने पूरे साल भर में किया हो वो यहाँ पर इंटर कर दीजिए। हम यहाँ पर ऐसे ही डमी फिगर इंटर कर रहे हैं। 19,50,000 हमने इंटर किया हुआ है, डमी फिगर है, ठीक है। अगर आपके पास एक्चुअल अमाउंट नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप अपना एस्टिमेट मतलब अंदाज़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन अंदाज़ा इस तरीके से होना चाहिए जो कि लगभग सही अमाउंट के आसपास हो। मतलब हम कहते हैं ना कि यहाँ 19, साढ़े 19 लाख, 20 लाख के आसपास हमारा परचेस हुआ है। तो ऐसे केस में देखिए हमें करेक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन जो अंदाज़ा है वो सही होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका 19-20 लाख के बीच में परचेस हुआ है तो उसके आसपास ही अपना फिगर रखिए। ऐसा नहीं कि आप 19-20 लाख का परचेस हुआ और यहाँ पर ज़बरदस्ती 40 लाख दिखा रहे हैं। और सिर्फ परचेस की बात नहीं है, कोई भी आप ट्रांजैक्शन का डिटेल यहाँ पर डालेंगे और उसका जब अमाउंट इंटर करेंगे, अगर आपके पास सही वाला अमाउंट नहीं है तो भी आपको एक अंदाज़ा, एक एस्टिमेट यहाँ पर इंटर करना, लेकिन एस्टिमेट जो है वो थोड़ा सही होना चाहिए। ऐसा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं इंटर कर देना है जो कि अनबिलीवेबल हो, मतलब आपकी बिजनेस से मैच ही नहीं हो रहा है। उसके बाद नीचे आएंगे तो परचेस से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं, वो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। हमने सिर्फ फ्रेट यहाँ पर इंटर किया हुआ है। फ्रेट का मतलब आप कोई भाड़ा दे रहे हैं माल मंगाने का, जो आपका व्हीकल है ट्रांसपोर्ट का, वो भाड़ा अगर आप देते हैं तो उसको आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। ऐसे ही रॉन्ग फिगर हम यहाँ पर डमी फिगर इंटर कर रहे हैं, आपका जितना होगा वो आप इंटर कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा और कोई भी एक्सपेंसेस हुआ है तो आप इंटर कर सकते हैं। आपने मान लीजिए दूसरा कोई एक्सपेंसेस नहीं किया तो आपको इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती कुछ भी आपको इंटर नहीं करना है। अब सेल में आ जाएंगे इस साइड, तो कितना सेल आपने पूरे साल भर में किया हुआ है वो यहाँ पर इंटर कर दीजिए। करेक्ट फिगर आपके पास नहीं है तो एक अच्छा एस्टिमेट यहाँ पर लीजिए जो कि क्लोज हो, आपके बिजनेस से मैच भी कर रहा हो। अब यहाँ पर हमने सेल इंटर कर दिया हुआ है, ऐसे ही एक डमी फिगर। अब आ जाएगा नीचे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, साल के अंत में। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है साल के शुरुआत में कितना स्टॉक आपके पास था, और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है साल के अंत में कितना स्टॉक आपके पास बच गया है, वो आप एस्टिमेट यहाँ पर इंटर कर दीजिए। सही फिगर जो आपके पास है वो आप इंटर करिए, जो सही फिगर नहीं है तो एक अच्छा सा एस्टिमेट आप इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी हमने इंटर कर दिया। अब ये देखिए टोटल अमाउंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है दोनों साइड में, ठीक है। और अब ये जो सेल और क्लोजिंग स्टॉक है इसका टोटल जितना आया है उसमें से ओपनिंग स्टॉक, परचेस और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं परचेस करने के लिए वो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर प्रॉफिट हमें दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट हमने यहाँ पर फॉर्मूला डाला हुआ था इसीलिए ऑटोमेटिकली आ गया है। आप देखिए ये टोटल भी ऑटोमेटिकली हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मूला डाला हुआ है। यहाँ पर आप गलती से कुछ भी इंटर मत करिएगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। और मान लीजिए आपने गलती से यहाँ पर कुछ इंटर कर भी दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने इंटर कर दिया, अब ये फॉर्मूला चले गए। अब देखिए यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ तो फॉर्मूला नहीं है, तो फॉर्मूला आपको यहाँ पर क्या अप्लाई करना है मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। इक्वल सम, ये देखिए सम का फॉर्मूला आ गया, और उसके बाद आपको इसको सिलेक्ट करना है और ड्रैग कर लेना है, ठीक है, और फिर ब्रैकेट डाल देना है और फिर इंटर कर देना है। तो इस तरीके से फॉर्मूला अगर चले भी गया तो आप इस तरीके से ला सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया हुआ। थोड़ा सा एक्सेल का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमने यहाँ पर बना दिया हुआ है। ध्यान देना है यहाँ पर जो डिटेल्स है वो आपके खुद के होंगे। कोई डिटेल्स देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ फ्रेट डाला हुआ है, हो सकता है आपको और भी कोई एक्सपेंसेस हुए हों। कौन सा एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब परचेस या सेल में कोई एक्सपेंसेस हुआ है तो वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। बाकी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस के एक्सपेंसेस आपको प्रॉफिट एंड लॉस में इंटर करने पड़ते हैं। ट्रेडिंग में जो डायरेक्टली परचेस या सेल से रिलेटेड होते हैं वही आपको इंटर करना है। अब यहाँ पर प्रॉफिट आ गया है 739
000, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट है इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो गया क्योंकि हमने फॉर्मूला इंटर किया हुआ था, इसीलिए ऑटोमेटिकली हो गया। अगर नहीं होता है आपके केस में तो भी आप इसको हाथ से इंटर कर सकते हैं, कीबोर्ड से इंटर कर सकते हैं। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट तो हमको पता चल गया कि जो माल खरीदते और बेचते हैं उनके लिए है। बट अब ऐसा कोई है जो माल खरीदता और बेचता नहीं है, ठीक है, सिर्फ सर्विस वगैरह ही देते हैं। जैसे कोई कमीशन का बिजनेस कर रहा है, कोई वेब डेवलपमेंट का सर्विस दे रहा है, तो इस तरीके के लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते हैं। माल खरीद और परचेस कर रहे हैं तब तो ट्रेडिंग अकाउंट भी बना लीजिए और प्रॉफिट एंड लॉस भी बना लीजिए। बट अगर आप सिर्फ सर्विस दे रहे हैं, जैसे कमीशन का हो गया, मैंने बताया वेब डेवलपमेंट का हो गया, फ्रीलांसिंग बिजनेस कर रहे हैं कोई आप, जहां पर आप कुछ परचेस वगैरह नहीं करते हैं, ब्रोकरेज का कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में सिर्फ आप प्रॉफिट एंड लॉस ही बनाइए। ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप कोई परचेस सेल करते ही नहीं है। और ऐसे केसेस में ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको नहीं आएगा। जो सर्विस दे रहे हैं उनके केस में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा। ये नीचे के ऑप्शंस काम में आ जाएंगे, ठीक है। तो जिस तरीके का भी आपका नेचर होगा, एक्टिविटी होगा सर्विस का, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। हमने ऐसे ही डेमो के लिए कमीशन, प्रोफेशनल सर्विस और ग्रॉस रिसिप्ट इंटर किया हुआ है। आपका जो नेचर होगा वो आप इंटर कर सकते हैं इस साइड में। इनकम वाला इस साइड में आता है, ठीक है। बट हमने जैसे कि परचेस और सेल वाला भी कवर किया हुआ है, तो यहाँ पर उसका प्रॉफिट भी आ गया है। अब हम मान लीजिए कि कोई हम सर्विस दे रहे हैं, तो वहाँ से हमें पूरे साल भर में कितना पैसा रिसीव हुआ है वो यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। मान लीजिए मैं अकाउंटिंग सर्विस देता हूँ, तो उसका कितना पैसा यहाँ पर हमें पूरे साल भर में आया वो मैं यहाँ पर इंटर कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से इंटर कर सकते हैं। कमीशन मान लीजिए आपको कोई आए, कमीशन कुछ भी हो सकता है, LIC से हो गया या आप कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर कमीशन आपको मिल रहा है, तो वो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। फिर प्रोफेशनल सर्विस अगर आप दे रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं किसी भी तरीके का। और फिर देखिए अब यहाँ पर हमें अपना एक्सपेंसेस इंटर करना है। माल बेचते खरीदते, मैं फिर से बताना चाहूँगा, माल बेच और ख़रीद रहे हैं तब ट्रेडिंग और प्रॉफिट दोनों आ जाएगा। फिर ऑफिस में क्या एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब आपको यहाँ पर इंटर करना है। हमने ऐसे ही कुछ डिटेल्स यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो आपके केस में हो सकता है आप भी रेंट पेड कर रहे हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, टेलीफोन और मोबाइल का एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंसेस है, टी कॉफ़ी है, एडवर्टाइजमेंट है, प्रिंटिंग है, प्रोफेशनल फीस आप दे रहे हैं, डिप्रीशिएशन है, पोस्टेज और कुरियर है। डिप्रीशिएशन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और फेस्टिवल सेलिब्रेशन है, और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं छोटे मोटे, तो उनका आप टोटल भी अमाउंट इंटर कर सकते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस करके। अब हो सकता है इसमें से जो एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं कुछ आपके लिए एप्लीकेबल हो, कुछ ना हो, तो जो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है उसको आप हटा दीजिए और आप अपना एक्सपेंसेस यहाँ पर मेंशन कर दीजिए जो आपके केस में हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट बना लीजिए और उसके सामने उसका अमाउंट आप मेंशन कर दीजिए। ये डेमो अमाउंट हमने यहाँ पर इंटर किया हुआ है, एक्चुअल अमाउंट नहीं है। तो हमारे केस में इस साइड इनकम हमने दिखा दिया, ठीक है, और इस साइड हमने अपना एक्सपेंसेस भी दिखा दिया हुआ है। अब नेट प्रॉफिट यहाँ पर नीचे आ गया है। अब यहाँ पर डिप्रीशिएशन भी आपको मेंशन करना है। तो डिप्रीशिएशन मेंशन करने के लिए आपको पहले डिप्रीशिएशन निकालना भी पड़ेगा। तो डिप्रीशिएशन निकालने के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है, डिप्रीशिएशन का टेबल ही, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ असेट्स हैं, जैसे कंप्यूटर है, प्रिंटर है, इन्वर्टर है, मोबाइल टैबलेट है, फर्नीचर तो होता ही है मोस्ट ऑफ द केसेस में। आप अपना मान लीजिए आपके पास दूसरे भी कोई मशीन है तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई आपके लिए अगर एप्लीकेबल नहीं है तो उसको आप हटा दीजिए। ये जो रेट है वो सही रेट है। देखिए फर्नीचर के लिए 10% लगता है, मोबाइल एंड टैबलेट के लिए 15, इन्वर्टर 15, मशीनरी के लिए 15% लग जाता है, कंप्यूटर प्रिंटर या लैपटॉप के लिए 40% लग जाता है। तो इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो ये जो मैंने रेट अभी रखा हुआ है ये इनकम टैक्स के हिसाब से फिलहाल आज की तारीख में एप्लीकेबल है। फ्यूचर में इनकेस चेंज होता है तो आप ज़रूर गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, आपको ओपनिंग WDV डालना है। मतलब मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर था पिछले साल में, ठीक है, तो आप साल के शुरुआत में उसकी क्या वैल्यू हो सकती है वो अमाउंट आपको इंटर करना है। मान लीजिए कंप्यूटर आपने 60-70 हज़ार में ख़रीदा था,
पहले और 1 साल यूज़ कर लिया, तो उस यूज़ किए हुए कंप्यूटर का आज रीसेल वैल्यू क्या हो सकता है आप सोच सकते हैं। और फिर वही अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा कंप्यूटर का वैल्यू अब बचता है 36,000 रुपया, 36,000 में वो बिक सकता है, तो 36,000 हम मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप चाहें तो जो आपका पुराना कंप्यूटर जितने में आपने खरीदा था उसमें से आप हर साल डिप्रिशिएशन लेस कर करके आ जाइए और इस साल के शुरुआत में कितना अमाउंट बचता है वो आप मेंशन कर दीजिए। लेकिन बेस्ट मैं तो यही कहूँगा कि कितना आपके कंप्यूटर का रीसेल हो सकता है, रीसेल वैल्यू क्या हो सकता है वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम इस तरीके से अपना फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, तो पहले से अगर आप फाइनल अकाउंट बनाते आ रहे हैं तो वहाँ पर जो आपका क्लोजिंग वैल्यू होगा वो आप इस साल के ओपनिंग वैल्यू में इंटर कर सकते हैं। उसी तरीके से प्रिंटर का आप रीसेल वैल्यू डाल सकते हैं, या आपके पास अगर क्लोजिंग वैल्यू है तो क्लोजिंग वैल्यू डाल दीजिए। ये सब डमी फिगर मैं इंटर कर रहा हूँ, आप कोई कमेंट करके ये मत बोलना कि कौन सा प्रिंटर था कौन सा इन्वर्टर था, ऐसे ही डमी फिगर इंटर कर रहा हूँ, आपको अपना फिगर इंटर करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर सबका ओपनिंग वैल्यू इंटर कर दिया। अभी साल में कुछ आपने अगर एडिशनल परचेस किया हुआ है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जब मेंशन करेंगे तो ये ओपनिंग वैल्यू और परचेस जो है वो ऐड हो जाएगा। अगर इन असेट्स में से कुछ आपने अगर सेल किया हुआ है तो सेल में आप इंटर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए डिप्रिशिएशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। टोटल वैल्यू 1,86,000 आया, जिसमें से डिप्रिशिएशन 36,150 हो गया है और क्लोजिंग वैल्यू 149,850 बचा है। इंडिविजुअल क्लोजिंग वैल्यू भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। आईटीआर में ये आपके बहुत ही काम आएगा, आईटीआर भरते समय हमें इंडिविजुअल भी भरना पड़ता है। अब डिप्रिशिएशन 36,150 है, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस में इंटर कर देंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर इंटर कर दिया। अब नेट प्रॉफिट यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है, नेट प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बट ये डमी फिगर है, आपको अपना वाला अमाउंट दिखाई देगा। अब यहाँ पर देखिए टोटल वैल्यू अपने आप आ गया है दोनों साइड का, ठीक है। ये इनकम साइड का है और ये एक्सपेंसेस साइड का है, इतना प्रॉफिट बचा है। इनकम साइड में से जब हम एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तब नीचे ये प्रॉफिट आता है, और ये जो है वो टोटल वैल्यू है, और दोनों साइड का टोटल वैल्यू सेम होना चाहिए। ऑटोमेटिकली यहाँ पर फॉर्मूला डाला गया था, जैसे कि मैंने बताया पिछले वाले ट्रेडिंग में, इस सम का इस्तेमाल करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल अमाउंट। तो गलती से अगर ये चले भी जाए, जब मैं आपको ये शीट दूंगा तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली ये रहेगा, बट गलती से आप अगर इसको डिलीट वगैरह भी कर दे तो ध्यान देना है, इस तरीके से आप फिर से ला सकते हैं सम का इस्तेमाल करके। कंफ्यूज गलत नहीं कर देना। बहुत बार ऐसा होता है कि आप यहाँ पर कुछ गलत कर देते हैं और पूरा आपका जो कैलकुलेशन है वो पूरा गलत का गलत हो जाता है। तो हर बार आपको चेक करते जाना है कि फॉर्मूला सबके ऊपर अप्लाई हुआ है या नहीं। इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये दिखाई देता है कि कितना एरिया इसने कैलकुलेट किया हुआ है। अब ये जो नेट प्रॉफिट है वो आपके कैपिटल अकाउंट में आ गया। कितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया हुआ है, कितना कैपिटल लगाया हुआ वो हमें पता चल जाता है, कितना कैपिटल निकाला गया है बिजनेस से वो भी पता चल जाता है इस कैपिटल अकाउंट की मदद से। अब कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पर अलग से बनाया है। काफ़ी लोग बैलेंस शीट में ही कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। आपको जिस तरीके से करना है आप कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने एक चीज़ बताया नहीं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आपको यहाँ इस तरीके से अकाउंट मेंशन करना है, यहाँ पर बिजनेस नेम यहाँ पर भी मेंशन करना है, ठीक है। और जो ईयर है उसका आखिरी दिन आपको यहाँ पर मेंशन करना है, 2021 हो, 22 हो, 23 हो, जो भी ईयर होगा वो आपको मेंशन करना है। उसी तरीके से कैपिटल अकाउंट में भी कैपिटल अकाउंट मेंशन कर दीजिए। ऑफ बिजनेस नेम इंटर कर सकते हैं, या तो प्रोप्राइटर का नाम यहाँ पर आप इंटर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सही होता है। बिजनेस नेम की जगह आप प्रोप्राइटर का नाम इंटर कर दीजिए। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, छोटे बिजनेस मतलब प्रोप्राइटर वाले बिजनेस ही होते हैं, तो आप प्रोप्राइटर का नाम इंटर कर सकते हैं। या तो मान लीजिए अगर कोई फर्म वगैरह है तो वहाँ पर पार्टनर का नाम होता है वो इंटर कर सकते हैं। फिर जो आखिरी दिन होता है साल का वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। अब नीचे आएंगे तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको राइट साइड में आना है कैपिटल एट बिगिनिंग। कैपिटल एट बिगिनिंग का मतलब होता है कि साल के शुरुआत में आपके पास क्या कैपिटल था, मतलब कितना पैसा आपका बिजनेस में लगा हुआ था, कितना बचा हुआ है। मान लीजिए इसी साल में आपने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है तो कितना कैपिटल, कितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया है वो आप यहाँ पर इंटर कर दीजिए। मान लीजिए हमने 7 लाख रुपया साल के शुरुआत में 7 लाख रुपया हमारा कैपिटल बचा था, या इस साल हमने 7 लाख रुपया लगाया हुआ है।
उसके बाद नीचे सैलरी आपको अगर मिल रहा है, मान लीजिए बिजनेस के साथ आप जॉब भी कर रहे हैं, सैलरी आपको मिल रहा है तो भी कैपिटल में दिखा सकते हैं। रेंट आपको मिल रहा है हाउस प्रॉपर्टी का, रेंट देने का नहीं, देने वाला तो हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है, जो बिजनेस के लिए रेंट देते हैं वो मेंशन हमने किया हुआ है। रेंट रिसीव कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पास 2-3 घर है और वहाँ से रेंट आ रहा है तो वो इनकम आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। रेंट अगर आप पर्सनल घर के लिए दे रहे हैं तो उसको आप या इस साइड में बता सकते हैं, ठीक है, रेंट पेड, इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो मतलब बिजनेस इनकम के अलावा दूसरा भी कोई इनकम जो आ रहा है उसको आप इस साइड मेंशन कर सकते हैं, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट इनकम। और नेट प्रॉफिट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया, जो प्रॉफिट एंड लॉस में ऊपर था वो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली आ गया। अगर नहीं भी आता है तो आपको मैन्युअली कीबोर्ड से इंटर कर देना है। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि हमें सैलरी रेंट रिसीव नहीं था, कैपिटल गेन भी नहीं हुआ है, इंटरेस्ट इनकम हमारे बैंक खाते से हमें हुआ है 2000 का, ठीक है, 2000 का इंटरेस्ट इनकम है, सेविंग बैंक का या कोई एफडी वगैरह हमने किया था, ऐसे हम मान लेते हैं कि 2000 का इंटरेस्ट इनकम है। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो हम बिजनेस का फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, इसमें हम सैलरी क्यों दिखा रहे हैं, कैपिटल गेन क्यों दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट इनकम क्यों दिखा रहे हैं इस कैपिटल अकाउंट में। दोस्तों ध्यान देना है, ये जो अमाउंट होते हैं, मैंने क्या बताया कि ये हम इस तरीके से इसको बनाना चाहते हैं ताकि लोन वगैरह भी इस पे हमें मिल जाए। हमारा बहुत सारे कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट हमें लेना होता है तो वहाँ पर भी ये काम में आ जाए। तो ये सब अगर हम मेंशन करते हैं तो हमारा कैपिटल भी थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, प्रैक्टिकली आप सोचिए कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं और आपको अगर सैलरी भी मिल रहा है तो बहुत बार ऐसा होता है कि सैलरी का पैसा भी हम बिजनेस में यूज़ करते हैं, बिजनेस का पैसा हो सकता है हम किसी दूसरे काम में भी यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से चलते रहता है। तो बेस्ट वे क्या होता है कि जो सैलरी आ रहा है उसको भी हम यहाँ कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे। अगर आप चाहें तो इन सबको हटा के आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि नया कैपिटल आपने बिजनेस में ऐड किया हुआ है। बट मैं यहाँ पर सैलरी, कैपिटल गेन और इंटरेस्ट क्यों लिखता हूँ, ताकि फ्यूचर में हमें पता चले कि सैलरी वाला जो इतना पैसा था हमारे कैपिटल में, इतना पैसा सैलरी का भी पार्ट है, इतना कैपिटल गेन का भी पार्ट है, इतना इंटरेस्ट वाला इनकम भी है। जो बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है उसके अलावा इतना पैसा हमने अलग से भी ऐड किया हुआ है, और कहाँ कहाँ से ऐड किया हुआ है वो भी हमें यहाँ पर मेंशन किया हुआ दिखाई देता है। अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्टली आप देखिए बाय न्यू कैपिटल लिख कर भी आप काम चला सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि आप यहाँ पर मेंशन करिए ताकि फ्यूचर में आपको पता चलते जाए कि आपका जो टोटल कैपिटल है उसमें से सैलरी वाला कितना पैसा आपने यहाँ पर इंटर किया हुआ है, कैपिटल गेन का कितना पैसा आपकी कैपिटल में है, तो आपको पता भी चल जाएगा। उसी तरीके से देखिए रेंट पेड जो आप करते हैं घर के लिए, देखिए ऑफिस वाला जो है उसको तो आपने ऊपर दिखा दिया हुआ है, घर के लिए रेंट पेड करते हैं तो हो सकता है वो आपके बिजनेस से ही पैसा जाता है, ऑफकोर्स कहीं बाहर से नहीं जाता है। LIC भर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भर रहे हैं तो भी वो आपके बिजनेस के पैसे में से ही जाता है। बच्चों का ट्यूशन फीस भर रहे हैं तो घर के कामकाज के लिए भी आप बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो ड्राइंग में हम मेंशन कर देते हैं। ड्राइंग मतलब आपके घर के कोई भी कामकाज के लिए अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालते हैं तो उसको ड्राइंग में डाल देते हैं। तो चाहे तो आप रेंट पेड, LIC, ट्यूशन फीस, इसको भी आप ड्राइंग में कंबाइन करके इंटर कर सकते हैं। मतलब ये सब इंटर करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप ड्राइंग में पूरा का पूरा अमाउंट इंटर कर सकते हैं। बट हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं, जैसे कि मैंने इसमें बताया, ताकि फ्यूचर में हमें पता चलता जाए कि बिजनेस से हमारी कैपिटल में से कितना पैसा हमने किस किस चीज़ के लिए निकाला हुआ है, तो वो भी एक आइडिया हमें पड़ जाता है। इसीलिए हम देखिए ड्राइंग जो नॉर्मल खर्चे होते हैं उसके लिए यहाँ पर अमाउंट इंटर कर देंगे। मान लीजिए रेंट अगर हम पे कर रहे हैं 5000 रुपये हर महीना तो उसका अलग से हम यहाँ पर इंटर कर देंगे। अब जैसे कि मैंने बताया अगर हम चाहें तो हम डायरेक्टली 1.5 लाख ड्राइंग में ही इंटर कर सकते हैं। रेंट पेड वाला भी ड्राइंग के अंदर कवर हो जाता है, बट फ्यूचर में रेफरेंस के लिए ताकि हमें पता चले हम अलग अलग थोड़ा थोड़ा चीज़ें डाल देते हैं। जो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम अलग डाल देते हैं, ठीक है। 15,000 मान लीजिए LIC का है, 35,000 मान लीजिए यहाँ पर ट्यूशन फीस है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर जो अपने कैपिटल में से पैसा निकाला हुआ है, देखिए अपने कैपिटल में जो ऐड किया वो इस साइड आप दिखा दीजिए, और नेट जो प्रॉफिट है वो तो कैपिटल में ऑटोमेटिकली ऐड हो ही गया, और जो निकाला हुआ है वो इस साइड आपको दिखा देना है। अब आखिरी में कैपिटल कितना बचा है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो कैपिटल है यहाँ पर ऑटोमेटिकली मैंने फॉर्मूला डाला था इसीलिए कैलकुलेट हो गया है। अब देखिए ये कैलकुलेशन रॉन्ग आया है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही अमाउंट को इसने
कंप्यूट किया हुआ है। तो ठीक है, इसको हम सही कर देंगे। कैपिटल एट द एंड ये जो 19,90,000 है ये सही नहीं है, नीचे वाले कुछ इसने कंसीडर नहीं किया क्योंकि फॉर्मूला गलत हो गया। तो इसी तरीके से हो सकता है आप भी जब इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस करें, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने जो डिटेल्स डाला वो सब के लिए सेम ही रहेगा, किसी किसी के लिए अलग रहेगा। तो जब चेंजेस करेंगे तो हो सकता है ये फॉर्मूला काम ना करे कभी कभी। तो इसको आप खुद से मैनुअली आप काम करवा दीजिए। अब कैसे काम करेगा मैं आपको बता देता हूँ। F40 ये टोटल अमाउंट है और टोटल अमाउंट में से ये पूरा का पूरा हमें माइनस कर देना है, तो हमारा कैपिटल आ जाएगा। तो कैपिटल 18,80,000 रुपया है, आ गया है। ठीक है, और दोनों साइड देखिए, ये देखिए दोनों साइड मैच हो रहा है। कभी भी जितने भी अकाउंट है ये नीचे के दोनों साइड मैच होने ही चाहिए, इसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अब कैपिटल आ गया 18,80,000, बैलेंस शीट में ऑटोमेटिकली ये आ गया 18,80,000 रुपया आ गया है कैपिटल अकाउंट में। और आखिरी में आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें पता चल जाता है कि साल के अंत में हमारे पास क्या रिसोर्सेज बचे हुए हैं, इससे हमारा फाइनेंशियल वायबिलिटी भी पता चल जाता है। अब देखिए यहाँ पर कोई लोन वगैरह आपने लिया होगा तो वो अमाउंट आप मेंशन कर सकते हैं, मतलब साल के अंत में कितना लोन बचा हुआ है वो आप मेंशन कर दीजिए। मान लीजिए कि हमारे केस में ऐसे ही लोन में इंटर कर देता हूँ। ठीक है, 50,000 का लोन बचा हुआ है। वैसे तो यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट मेंशन नहीं किया हुआ है, बट डमी के लिए मैं यहाँ पर, आपके केस में अगर होगा तो आप लोन यहाँ पर मेंशन कर दीजिए और इंटरेस्ट को आप दिखा सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर। ठीक है, हम ऐसे ही यहाँ पर अकाउंट में मेंशन कर देते हैं। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब जिससे आपने माल लिया हुआ था उसको कुछ पैसा आपको देना है, जिससे आपने परचेस किया हुआ था उसको कुछ पैसा अगर आपको देना है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। साल के अंत में कितना पैसा देना है वो मेंशन करना है। ठीक है, मान लीजिए साल के अंत में हमें 80,000 रुपया अभी देना था, जो हम दे नहीं पाए थे, इतना पेंडिंग बचा था। फिर प्रोफेशनल फीस पेबल है, 5,000 रुपया देना था, अभी दे नहीं पाए हैं, ये हमें लाइबिलिटी है जो कि आउटस्टैंडिंग है, जिसको हमें देना है फ्यूचर में। सन्ड्री एक्सपेंसेस मान लीजिए है 6,800 का, कोई छोटा मोटा एक्सपेंसेस हमने किया हुआ है, उसका पैसा दिया नहीं हुआ है, देना है। तो साल के आखिरी तारीख में इतना हमारे पास लाइबिलिटी है, बैंक का लाइबिलिटी है, ये कैपिटल अमाउंट है। ठीक है, अब ये ऐसे ही डमी फिगर हमने इंटर किया हुआ है, आपको अपने हिसाब से इसको बनाना है। अब असेट्स में आ जाएंगे तो फर्नीचर में हमें क्या वैल्यू इंटर करना है। देखिए हमने डिप्रिसिएशन चार्ट बनाया हुआ है, तो जो क्लोजिंग वैल्यू है वो हमें इंटर कर देना है बैलेंस शीट में। अब काफ़ी लोग देखिए ओपनिंग वैल्यू भी यहाँ पर इंटर करते हैं, लेस डिप्रिसिएशन, और फिर यहाँ पर क्लोजिंग वैल्यू डालते हैं, लेकिन हमने तो अलग से यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ क्लोजिंग वैल्यू ही इंटर करेंगे बैलेंस शीट में। तो फर्नीचर 81,000 है, वो हम इंटर कर देंगे। कंप्यूटर 21,600, इसी तरीके से सब हम जल्दी से इंटर कर देंगे। तो बैलेंस शीट में हमने फिक्स असेट्स इंटर कर दिया, क्लोजिंग वैल्यू। इन्वेस्टमेंट आपने बिजनेस के नाम से कुछ किया हो तो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, ऐसे ही हम कुछ भी मेंशन कर दे रहे हैं। अगर आपने नहीं किया हो तो इसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद लोन एडवांस आपने बिजनेस में अगर दिया हुआ है, बहुत बार ऐसा होता है कि माल लेने के लिए हम एडवांस वगैरह दे देते हैं अपने, जो हमारा जिसके साथ हमें परचेस करना रहता है उसको हमने एडवांस दे दिया हुआ है, या कोई दूसरा एडवांस हमने दे दिया हुआ है किसी को बिजनेस में, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए 1,20,000 हमने दिया हुआ है। अब क्लोजिंग स्टॉक हमें यहाँ पर मेंशन करना है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आपके था। मान लीजिए आप फ्रीलांसिंग बिजनेस कर रहे हैं, कमीशन का बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, तो आपको नहीं मेंशन करना है। ये जो परचेस सेल करते हैं उनके केस में मैक्सिमम होता ही है क्लोजिंग स्टॉक, तो वो उनको इस तरीके से मेंशन कर देना। अब डेटर का मतलब होता है जिसको आपने माल सेल किया हुआ, जिसके पास से आपको पैसा आना था। तो साल के आखिरी तारीख में डेटर से आपको कितना पैसा आना था, आखिरी तारीख की बात कर रहा हूँ, 31 मार्च के दिन में आपको डेटर से कितना आना बचा हुआ था वो आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पर। तो ये देखिए इस तरीके से हमने मेंशन कर दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपके बैंक खाते में कितना
पैसा है बैंक अकाउंट में, कितना पैसा वो आप मेंशन कर दीजिए। ठीक है, वो हमने मेंशन कर दिया। अब आखिरी में कितना कैश आपके पास बचा है वो आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो अभी हमारा जो डिफरेंस आ रहा है बैलेंस शीट में, देखिए टोटल 20,22,000 होना चाहिए, इस साइड भी 20,22,000 होना चाहिए। डिफरेंस आ रहा है 11,67,436 का। ठीक है, अब जैसे ही हमने अमाउंट कैश में डाल दिया ये दोनों टैली हो गया। अब इतना कैश यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहा है उसका मैं रीज़न बता देता हूँ आपको, क्योंकि हमने बहुत सारे अलग, देखिए हमने तो परचेस सेल भी इसमें इंक्लूड कर लिया हुआ है, उसके अलावा हमने ग्रॉस रिसिप्ट भी डाल दिया, कमीशन भी डाल दिया, प्रोफेशनल सर्विस सबको कवर किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं कि आप परचेस सेल भी कर रहे हैं, आपको ग्रॉस रिसिप्ट सर्विस में भी बहुत ज़्यादा कमाई हो रहा है, कमीशन में अगर कमाई हो रहा है तब तो ऑफ कोर्स आपके अलग अलग यहाँ पर डिटेल्स भी अलग अलग आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो मैच हो जाता है। जो थोड़ा बहुत बैलेंस बचता है तो उसको आप कैश में इंटर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इनकम बहुत ज़्यादा दिखाया हुआ है और हमारा जो असेट्स वगैरह है वो यहाँ पर मॉडरेट है, इसीलिए कैश यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है। बट नॉर्मल केसेस में इस तरीके से नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने ग्रॉस रिसिप्ट ही हटा दिया, हम सिर्फ परचेस और सेल कर रहे हैं और हमको कोई सर्विस वगैरह नहीं देते, तो ग्रॉस रिसिप्ट, कमीशन और ये सर्विस हमारे केस में नहीं आएगा। तो जैसे हमने इसको लेस किया, प्रॉफिट भी कम हो गया, प्रॉफिट जब कम हुआ तो यहाँ पर कैपिटल भी कम हो गया, कैपिटल जब कम हो गया तो ये देखिए यहाँ पर अब कितना आ रहा है 9,93,550, और कैश भी देखिए यहाँ पर अब कम हो गया, अब सिर्फ 138,700 ही कैश बचा है, जो पहले 11 लाख था। तो इस तरीके से ये मैनेज हो जाता है। ध्यान देना यहाँ पर जो फिगर है वो आप बेस्ट एस्टीमेट डालिए। अगर आपके पास कंफर्म फिगर नहीं है, मतलब एकदम एक्यूरेट नहीं है, तो आप इस तरीके से एनालाइज करके डालिए कि हाँ वो लगभग सही ही हो, एकदम सही ना हो तो भी लगभग सही ही हो, और अमाउंट आपको ज़्यादा, जैसे एक्सपेंसेस हैं तो जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30,000 खर्चा हुआ तो उससे थोड़ा सा कम ही डालिए, और इनकम जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इतना चल जाता है। ज़्यादा एक्सपेंसेस आपको नहीं दिखाना है और कम इनकम आपको नहीं दिखाना है, ये रूल आपको हमेशा याद रखना है। तो इस तरीके से आप बैलेंस शीट बना सकते हैं। बैलेंस शीट में भी ऊपर आप बैलेंस शीट लिखेंगे, यहाँ पर बिजनेस का नाम लिखेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा ईयर 31 मार्च 2021 या 22, 23, 24 जो भी होगा। तो इस तरीके से आपका बैलेंस शीट बन जाता है। अब कंप्यूटेशन वाला मैं आपको दिखा देता हूँ पेज। अब देखिए ये जो बैलेंस शीट है प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट, इसका आप क्या कर सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं प्रिंट निकाल के। अब इसका इस्तेमाल आप ITR 3 ITR 4 के साथ कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। मान लीजिए कोई ऐसा डिटेल जो यहाँ पर मेंशन नहीं है तो इसको क्या कर सकते हैं, आप खुद से भी उसको यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ ऐड करना है तो कैसे करेंगे, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद होम में जाइए, यहाँ पर देखिए इंसर्ट है, इंसर्ट शीट रो, ऐसे कर दीजिए तो देखिए एक लाइन ऐड हो गया, यहाँ पर आप वो इंटर कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप इंसर्ट कर सकते हैं। ध्यान देना ये जो ट्रेडिंग अकाउंट, PNL है, बैलेंस शीट है, इन सब का इस्तेमाल करके आप ITR 3 ITR 4 भर सकते हैं। मैं आपको उसका डेमो दिखाऊंगा जैसे ही ITR 3 और ITR 4 आता है, तो बहुत ही काम का है। अब इसका इस्तेमाल आप लोन वगैरह के लिए भी कर सकते हैं, फिर कोई क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं या कोई दूसरा फाइनेंशियल असिस्टेंट लेने वाले हैं तो उसमें भी आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया, ठीक है, फाइनल अकाउंट का। अब कंप्यूटेशन अगर आपको बनाना है तो कंप्यूटेशन में डिप्रीशिएशन चार्ट तो हमने देख लिया, उसके अलावा देखिए इस तरीके से हमने कंप्यूटेशन का फॉर्मेट बनाया है। यहाँ पर आपका पूरा पर्सनल डिटेल आ जाता है। नेचर ऑफ बिजनेस में देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्या है और असेसमेंट ईयर क्या है वो आप इंटर कर सकते हैं। जो भी होगा, अभी करेंटली हमने ये डाला, लेकिन फ्यूचर में जो भी होगा वो आप इंटर कर सकते हैं। फिर इनकम का हेड है, अगर सैलरी इनकम से आया तो यहाँ पर आप अमाउंट इंटर कर सकते हैं। मान लीजिए 2,50,000 सैलरी है। फिर मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम हो रहा है, मतलब रेंट आ रहा है। बिजनेस का भी इनकम है, बिजनेस का इनकम आपको प्रॉफिट एंड लॉस से मिल जाएगा 3,49,750। ठीक है, इस तरीके से कैपिटल गेन अगर है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप मेंशन करेंगे। यहाँ पर भी ग्रॉस टोटल इनकम ऑटोमेटिकली आ गया क्योंकि फॉर्मूला डाला हुआ है। अगर नहीं भी आता है ठीक से तो आप इसको
एक बार इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बता देगा कि सब अमाउंट को इसने इंक्लूड किया हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत बार होता है कि आपको कुछ ऐड करना हो तो ये जो लाइन है ऊपर नीचे हो जाता है तो फॉर्मूला थोड़ा सा गलत हो जाता है। हमारे केस में वैसे तो सब कुछ अभी सही आएगा। फिर आपको डिडक्शन यहाँ पर मेंशन कर देना है। कितना डिडक्शन मतलब क्या हो गया, सेक्शन 80C का, 80D का, 80E का, वो सब डिडक्शन आप मेंशन कर सकते हैं। उसका डिटेल आप नीचे भी यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस का हमारे केस में देखिए PNL में जाएंगे तो हमने कैपिटल अकाउंट में डाला हुआ है 15,000 और 35,000, तो टोटल हो गया 50,000। तो कंप्यूटेशन में यहाँ पर 50,000 ATC में हम डिडक्शन ले सकते हैं। 2,000 का सेविंग बैंक अकाउंट से डिडक्शन ले सकते हैं, तो टोटल 52 हो गया। अब ये 52 आपको देखिए यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो अब जो टैक्सेबल इनकम है 694,750 आ गया है। ठीक है, अब टैक्स कैलकुलेशन आपको कैसे करना है। ITR फॉर्म जब आ जाते हैं, जब ITR हम फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर कंप्यूटेशन का बहुत ही अच्छे से डिटेल दिया गया होता है, तो उसको देख देख के हम भर लेंगे। ध्यान देना है, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, कंप्यूटेशन है, इसको हम दिखाने के पर्पज से ही कर रहे हैं, ताकि बैंक में या किसी दूसरे फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए अगर हमें कोई कॉपी लग जाए तो वहाँ पर दिखाने के लिए ही बना रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा फ्यूचर में हो सकता है हमें एक आइडिया अपने बिजनेस का मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर जो एस्टीमेट हम डालेंगे वो अच्छा एस्टीमेट डालेंगे, लगभग हमारे बिजनेस से वो मैच होता रहेगा, बिजनेस के ट्रांजैक्शन से मैच होता रहेगा। तो फ्यूचर में ये हमारे काम में, उस काम में भी आ सकता है कि हम थोड़ा एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर अलग से आप चाहें तो हेड ऑफ इनकम भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपका हाउस प्रॉपर्टी से आपको इनकम आया, तो प्रॉपर्टी क्या था, रेसिडेंशियल हाउस है, कमर्शियल है, एड्रेस कहाँ था, कितना इनकम आया है, और बिजनेस से कितना इनकम आया है, कितना डिप्रीशिएशन आपने PNL में दिखाया है, कितना एप्लीकेबल है इनकम टैक्स के हिसाब से। मैं आपको ये वाला भर के बता देता हूँ क्योंकि बिजनेस का है। तो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है हमें 3,49,750, ये आपको इंटर कर देना है। अब डिप्रीशिएशन PNL में हमने कितना दिखाया है, 36,150, और डिप्रीशिएशन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कितना है, 36,150 ही है। हमने जितना डिप्रीशिएशन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से एप्लीकेबल है वही PNL में भी दिखाया। बहुत सारे लोग डिप्रीशिएशन PNL में अलग दिखाते हैं और इनकम टैक्स में अलग होता है। बहुत लोग इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं, बट आपका स्मॉल बिजनेस है, हम छोटी चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप सेम ही रखिए ताकि कोई डिस्क्रिपेंसीज ना हो जाए यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से सेविंग से इंटरेस्ट आ रहा है तो वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। FD वगैरह से इंटरेस्ट आ रहा है तो आप यहाँ पर लाइन ऐड करते जाइए। ठीक है, और इंटरेस्ट फ्रॉम FD, फिर PPF जो भी है वो आप दिखा सकते हैं। डिडक्शन तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, डिप्रीशिएशन चार्ट भी हमने यहाँ पर बना लिया हुआ। अब यहाँ पर ध्यान देना कि हमने जो भी यहाँ पर ये अमाउंट वगैरह डाला हुआ है सब कुछ डेमो है। ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि आपके केस में सैलरी भी हो, हाउस प्रॉपर्टी भी हो, बिजनेस भी हो, कैपिटल गेन भी हो, अदर सोर्स भी हो। तो जो नहीं होगा उसको आप हटा दीजिए और जो होगा उसको आप रखिए। ठीक है, और जब बन जाए सब कुछ, ट्रेडिंग, PNL, बैलेंस शीट, कंप्यूटेशन, तो आप इसको क्या करिए पता है, सेव कर सकते हैं एज अ PDF। सेव करने से पहले आप प्रिंट में जाइए और देखिए कि ये ठीक से दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे। देखिए अभी ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, हाफ आया है, हाफ नहीं आया, तो इसको आप एडजस्ट कर लीजिए। पहले एडजस्ट करने के लिए क्या करना है, इसको आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर लाइन दिखाई दे रहा है, मतलब हाफ ही आया है। तो पहले तो हम इसको थोड़ा सा हटा देंगे बहुत सारी चीज़ों को। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा आगे पीछे करके आपको इसको सेट कर लेना है। ये देखिए ये सेट हो गया है। अब प्रिंट में जाएंगे फिर से, तो ये देखिए अब पूरा आपको डिटेल दिखाई दे रहा है। पहले हाफ दिखाई दे रहा था, अब पूरा दिखाई दे रहा है। तो इसको आप सेव एज में जाएंगे तो जहाँ पर सेव करना होगा फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जहाँ पर भी सेव करना है आप सेलेक्ट कर लीजिए, और सेव एज टाइप में आप यहाँ पर PDF सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए PDF, अब जब PDF सेलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे तो ये PDF के फॉर्मेट में सेव हो गया। ये देखिए हमने PDF के फॉर्मेट में सेव कर दिया है। तो एक बार PDF के फॉर्मेट में सेव हो गया तो इसका आप फ्यूचर में प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, इसको आप ईमेल पर रख लीजिए, भेज भी सकते हैं।
बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। वो एडिट भी नहीं होता है, ये एक्सेल वाला फाइल एडिट होता है। गलती से आप कोई बटन यहाँ पर रख के अगर दबा देते हैं तो देखिए आपका फिगर चले जाता है, और एक बार फिगर गया तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपका फाइनल अकाउंट और कंप्यूटेशन कंप्लीट हो जाए बन के, तो आप एक एक करके जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट और कंप्यूटेशन का प्रिंट आउट निकाल लीजिए इस तरीके से पीडीएफ बना के सबका। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।